वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन में तेजी, प्राइस $63,000 के ऊपर। रशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक लॉन्च करेगा क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस। लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज ने शुरू की क्रिप्टो फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेडिंग। स्विफ्ट ने लॉन्च किया ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क। दुनिया के 17 बड़े बैंक्स करेंगे पार्टिसिपेट। बिटकॉइन इस वक्त $63,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन 2.5% से ज्यादा बढ़ा है। कल यूएस ईरान के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन में थोड़ी सी कमी आई जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान यूएस के साथ डील करना चाहता है। इस अपडेट से क्रिप्टो मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा बेहतर हुआ। बिटकॉइन ने लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई और डेरिवेटिव्स मार्केट में करीब $100 मिलियन की उस वक्त शॉर्ट पोजीशंस लिक्विडेट हुई। अगर बिटकॉइन $64,000 के ऊपर डेली क्लोज देता है तो ये रिकवरी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। हालांकि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में तेजी अभी भी मार्केट के लिए कंसर्न बनी हुई है, क्योंकि बढ़ती हुई यील्ड से रिस्क एसेट जैसे कि बिटकॉइन पर प्रेशर बढ़ता है। रशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक अल्फा बैंक इस साल कस्टमर्स के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस लॉन्च करने जा रहा है। इसके अलावा अल्फा बैंक रेगुलेटेड डिजिटल एसेट कस्टडी भी ऑफर करेगा, जिसके जरिए कस्टमर्स और बिजनेसेस बैंक में क्रिप्टो एसेट को सिक्योरली स्टोर कर पाएंगे। रशिया के दूसरे बड़े बैंक जैसे कि एसबर बैंक, वीटीबी और टी बैंक भी अपने क्रिप्टो प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज B3 ने बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना फ्यूचर्स पर ऑप्शंस ट्रेडिंग लॉन्च कर दी है। बिटकॉइन ऑप्शंस ब्राजीलियन करेंसी में होंगे और इथेरियम सोलाना ऑप्शंस यूएस डॉलर्स में डिनोमिनेटेड होंगे। नए प्रोडक्ट्स रेगुलेटेड क्रिप्टो डेरिवेटिव्स लाइनअप का हिस्सा है और 6 जुलाई से ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम स्विफ्ट ने एक ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए टोकनाइज्ड डिपॉजिट के साथ 24/7 क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को सपोर्ट किया जाएगा। 17 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस नए सिस्टम को टेस्ट करेंगे, जिसमें सिटी ग्रुप, यूबीएस, HSBC, वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन जैसे बड़े बैंक्स भी शामिल हैं। इथेरियम ने पिछले कुछ दिनों में लगभग 11% का गेन दिया है और मेरे हिसाब से इसके पीछे सबसे बड़ी वजह इन्वेस्टर पोजीशनिंग में आ रहा शिफ्ट है। कुछ इन्वेस्टर्स इथेरियम जैसे बड़े डिजिटल एसेट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जहां उन्हें अगले फेज की ग्रोथ का पोटेंशियल दिख रहा है। इथेरियम को इस बात का भी फ़ायदा मिल रहा है कि ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, टोकनाइजेशन और स्टेबल कॉइन्स जैसे काफ़ी बड़े इकोसिस्टम के सेंटर में है। इसी कॉन्फिडेंस का असर मार्केट में भी दिख रहा है। इथेरियम अब $1,800 के आसपास के एक इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल पे करीब पहुंच चुका है, जहां पहले भी इससे ऊपर निकलना मुश्किल रहा है। अगर यहां से बाइंग इंटरेस्ट बना रहता है और इथेरियम इस लेवल पर के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट का कॉन्फिडेंस और मजबूत हो सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए मेरा सिंपल एडवाइस ये है, सिर्फ पिछले कुछ दिनों के रिटर्न्स देखकर डिसीजन मत लीजिए। ये समझिए कि रैली किस वजह से आ रही है। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए और शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स की जगह लॉन्ग टर्म पिक्चर पर फोकस रखें।